वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। पता है ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और इस साल भी आप लोगों के सिलेबस में रेडियो नाटक टॉपिक है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी बहुत आसान है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को अभी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है? जो रेडियो नाटक होता है उसमें पात्रों की संख्या, कैरेक्टर की संख्या सीमित क्यों होती है? तो देखिए, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है? तो आप क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते, इसलिए आवाज के द्वारा उस नाटक को समझना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते, इसलिए आवाज के द्वारा उस नाटक को समझना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि रेडियो में जब हम कुछ भी चीज सुनते हैं तो हमको पिक्चर कहां दिखाई देती है? तो रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते, इसलिए आवाज के द्वारा उस नाटक को समझना पड़ता है। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखना, अगर रेडियो नाटक में पात्र अधिक होंगे, अगर रेडियो नाटक में पात्र अधिक होंगे तो लोग आवाज के द्वारा पात्रों को नहीं पहचान पाएंगे। अब मान लो आप रेडियो में कोई नाटक सुन रहे हो और उसमें 10 कैरेक्टर है या 20 कैरेक्टर है, तो आप कितने कैरेक्टर की आवाज से उनको याद रख पाओगे? है ना? मान लो उस नाटक में 20 कैरेक्टर है, पहले आप एक आवाज को सुनोगे, 2 को सुनोगे, 3 को सुनोगे। जब आप 20 लोगों की आवाज को सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी किसकी आवाज थी। ठीक है? तो अगर रेडियो नाटक में पात्र अधिक होंगे तो लोग आवाज के द्वारा पात्रों को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ही लोग नए पात्र की आवाज सुनेंगे, पुरानी आवाज को याद रखना कठिन हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते, इसलिए आवाज के द्वारा उस नाटक को समझना पड़ता है। रेडियो नाटक में चित्र नहीं दिखाई देते, इसलिए आवाज के द्वारा उस नाटक को समझना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद लिखना, अगर रेडियो नाटक में पात्र ज्यादा होंगे या अधिक होंगे, अगर रेडियो नाटक में पात्र अधिक होंगे तो लोग आवाज के द्वारा पात्रों को नहीं पहचान पाएंगे। यही मेन रीजन है। अगर रेडियो नाटक में पात्र अधिक होंगे तो लोग आवाज के द्वारा पात्रों को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ही वो नए पात्र की आवाज सुनेंगे, पुराने पात्र की आवाज को भूल जाएंगे। ठीक है? और इसमें लिख देना, 15 मिनट के रेडियो नाटक में 5 से 6 पात्र होते हैं। 15 मिनट के रेडियो नाटक में 5 से 6 पात्र और 30 मिनट के रेडियो नाटक में 8 से 12 पात्र। इससे आपका जो है मतलब एक प्रकार से फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक है? तो 15 मिनट के रेडियो नाटक में 5 से 6 पात्र जरूर याद रखना और 30 मिनट के रेडियो नाटक में 8 से 12 पात्र। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।